हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि अभी सबका आप सबका मेडिकल वालों का कमीशन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा। तो अभी अभी सबके माइंड में ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार अगर हमारे एग्ज़ाम नहीं हुआ या उसके बाद हम क्या करेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रोज़ या दिन भर आपके माइंड में सर्कुलेट होते रहते हैं कि अगर हो गया तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, आगे क्या क्या कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए। इफ़ हुआ, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ, इट डजेंट मीन कि यार आपकी लाइफ यहाँ पे ही आके ख़त्म हो गई थी। या आई नो, एक टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम, ये बहुत ही लेट वैकेंसीज देखने को मिली थी। 4-5 साल बाद इसकी वैकेंसीज आई थी। तो ये एग्ज़ाम हर एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था, बहुत ज़्यादा। बट इट डज़न्ट मीन कि अगर आपका नहीं होता है तो अब आपके साथ एक फेलियर का टैग जुड़ गया या आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सी, एक आई नो कि एक सोसाइटी ने पैरामीटर्स बना दिए हुए हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो तो आप एक फेलियर हो या आप डफर हो। लाइक आपने, अगर आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो इसी चीज़ पे मेज़र की जाती है। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो कर सकते हो। अभी आपका, पहले तो मैं सबसे पहले कुछ भी करने से पहले ये बोलती हूँ कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, अपनी बॉडी को प्यार से ट्रीट करो। पहले रेस्ट करो, अच्छे से माइंड को रेस्ट दो। हर चीज़ को एक्सेप्ट करो कि कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। प्लान बी, सी, डी, बहुत ज़्यादा प्लान होने चाहिए हमारे पास लाइफ में। हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए हमारे पास लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि अगर यही एग्ज़ाम करना था तभी सब कुछ होगा। देखो, वैकेंसीज़ बहुत कम है और कितने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ज़रूरी तो नहीं कि सबके सब हो सकता है या फिर जिनका नहीं हुआ वो सब के सब डफ़र थे, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना-अपना आईक्यू लेवल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि आप सबने बीएड में पढ़े होंगे वो होते ही होते हैं। बट अब जो हो गया उसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम ये फ़ोकस कर सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें कमीशन के बाद। अब होना ना होना वो तो एक बाद में ही पता लगेगा, बट आप क्या-क्या कर सकते हो। पहले तो मैंने यही बताया आपको कि रिलैक्स करो आराम से। अगर आपके केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम है तो फिर तो आपको उसकी ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट अगर आपके नहीं है तो पहले अपनी बॉडी को एक रिलैक्स रखो, सब कुछ रखो। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब आप कुछ नया टास्क करने के लिए प्रिपेयर हो, तो वो आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है आप ट्यूशन क्लासेस दे सकते हो। बच्चों को होम ट्यूशन्स दे सकते हो या ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि किसी एकेडमी जॉइन कर सकते हो, 2-3 घंटे के लिए वहाँ पढ़ा सकते हो। बट मेन फोकस इज़ दैट आपने पेपर, इस पेपर से आपने एनालिसिस कर लिया कि आपकी कहाँ गलतियाँ थी, कहाँ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी, कहाँ नहीं थी, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, देखो किसी को नहीं पता अब नेक्स्ट कमीशन कब आएगा। तो तब से आप, जैसे आपकी जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे बायो वाले हो तो बायो वालों के लिए बायो जो होती है वो बहुत, मतलब मैंडेटरी मेन सब्जेक्ट है। तो आप बायो को पढ़ सकते हो, साइड बाय साइड बायो पढ़ लो। और जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर, इंडियन जीके, ये चीज़ें क्या होती है ना, साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होती है। तो ये, और ये एक ऐसा पार्ट है जो आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे ये सब चीज़ें आएँगी ही आएँगी। तो आप ये चीज़ें साथ-साथ में 1-2 घंटे, दिन के 2-3 घंटे इन सब चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स किया तो आप नेट कर सकते हो। क्योंकि नेट वगैरह करने से क्या होगा, अगर आप नेट की तैयारी करोगे ना तो अगर कल को आपका पीजीटी वगैरह का निकलेगा तो वो चीज़ के लिए आपके बहुत ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर तो नेट वगैरह की प्रिपरेशन करने से क्या होगा कि आप अपना पीजीटी का एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकते हो। या फिर ऐसे बहुत से एग्ज़ाम होते हैं यार, फिर टीजीटी का जब भी आपका निकलेगा तो वो भी ईज़ी होगा। बट अगर आपने मास्टर्स नहीं किया या फिर आप, होता है ना कई बार आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो यार कि कब से हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करी जा रहे हैं। फिर एक टाइम पे घर वाले भी बोलते हैं कि आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, मतलब कर लो, तैयारी करो। स्पेशली बॉयज़ को भी ये बहुत प्रेशर रहता है कि साथ साथ में कुछ अर्निंग करो। इवन दो अब गर्ल्स जिन्होंने इतनी स्टडी वगैरह करी होती है तो ऑफ कोर्स वो सब बंदा इसलिए करता है कि यार वो भी अर्निंग करनी स्टार्ट करें। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल वगैरह जॉइन कर सकते हो, किसी एकेडमी में पढ़ा सकते हो, होम ट्यूशन्स दे दो, बच्चों को ट्यूशन क्लासेस 2-3 घंटे की ट्यूशन क्लासेस दे दो। बट सी,
अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक जो हमें कंफ्यूज ये करती है कि क्या हमें प्राइवेट स्कूल जॉइन करनी चाहिए या नहीं। ये एक बहुत ही मतलब मैंने खुद भी 2 प्राइवेट स्कूल जॉइन करे थे, तो मैं इस चीज़ में आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि आपको करनी चाहिए नहीं। तो अगर आपको इसको मैं अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको सब कुछ बताऊँ, क्या होता है, क्या कितना टाइम बचता है, तो प्लीज़ आप नीचे मुझे कमेंट करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का यही बताऊँगी कि आपको प्राइवेट स्कूल अभी जॉइन करना चाहिए या नहीं। तो उसमें मैं आपको बता दूँगी कि क्या-क्या बेनिफिट होते हैं, क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, है ना? हर चीज़ की देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस तो सबके होते हैं, बट उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी यार ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, सच्ची बोलूँ जिनके पास जब मैं स्कूल टाइम पे जब मैं जिनके पास मैं ट्यूशन्स पढ़ती थी, वो लोग पर मंथ में लैक्स में अर्निंग करते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर यार आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हो या फिर आप कुछ कोई और एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर रहे हो तो उसमें आपकी लाइफ़ ख़त्म, अब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको पता है आप में पोटेंशियल है, आप में नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप अपना खुद का भी बिज़नेस करके कुछ ना कुछ करके बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम था। आई नो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होता है, एक गवर्नमेंट जॉब बोला जाता है आपको कि सिक्योरिटीज़ देती है, बट अगर ठीक है यार, अगर कोई इंसान मतलब अभी मान लो अगर आप कुछ ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन ट्यूटर बन गए या फिर आपने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी। अगर आप अभी अभी आप 24, 25, 26 जितने की अभी से आपकी इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो फिर पेंशन-वेंशन तो बात की बात है ना, तुम अभी यंग यंग एज में इतना पैसा कमा लोगे, तो आप ऑब्वियस है वो फ्यूचर में तो सेव करोगे ही करोगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता तो लाइफ ख़त्म हो रखी है। हाँ, एक सिक्योरिटी देती है वो बात मैं मानती हूँ, बट इतना ऐसे इतना टेंशन नहीं लेनी या इतना ज़्यादा फेलियर का टैग अपने साथ नहीं ले लेना कि अब तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मेरी लाइफ यहाँ आके ख़त्म हो गई है। मैं आपको बता रही हूँ बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अभी नहीं हो फुल टाइम जॉब करने के लिए, आप सोच रहे हो कि स्कूल में 6, 7 घंटे नहीं देख सकते, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, बट करो ये चीज़ें। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका माइंड भी फ्रेश होगा। 2-3 घंटे तुमने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों के साथ बहुत पॉजिटिविटी आती है, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब फील होगी, ना आपको ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड होगा। फिर आप थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग भी करनी स्टार्ट कर दोगे, तो वो भी आपको एक है ना मोटिवेशन ही देती है आपको। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी यही मुझे आपको बताना था, यही मेरे पास ऑप्शंस थे। एक बार मैं फिर से आपको उन ऑप्शंस के बारे में बता सकती हूँ कि ट्यूशन क्लासेस कर सकते हो, अकेडमी ओपन कर सकते हो, अपनी वो कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल जॉइन कर सकते हो। बट प्राइवेट का मैं आपको यही थोड़ा-सा बोलूँगी कि अगर इसका बहुत ही लंबा है बताने में कि क्यों करना चाहिए या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक बहुत बड़ा है। तो मैं आपको आप मुझे प्लीज़ पक्का कमेंट में बताना, मैं वो भी आपको बता दूँगी। बाकी यही सब है। अच्छे से हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो, हर सिचुएशन को फेस बाकी यही है, लाइफ सिर्फ एक एग्ज़ाम पे ख़त्म नहीं होती है, बहुत सी एग्ज़ाम आएँगे लाइफ में, बहुत चीज़ें होंगी और बस ये होता है कि उस एग्ज़ाम से आप सीख ज़रूर एक सीख लो कि यार क्या चीज़ें थी, किस वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत थी। ये सब चीज़ें सीखो, पक्का इन चीज़ों को पूरी लाइफ़ टाइम याद रखो कि यार पिछली बार मैंने ये किया था, ये सब करके मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ये चीज़ें अपने माइंड में रखो। बाकी रही बात सोसाइटी, आई नो आपसे पूछेंगे, अरे तुम तो बहुत पढ़ते थे, आपका पेपर क्यों नहीं हुआ, तुम तो ऐसे बोलते थे, वो बोलते थे। उनको बोलने देना, उनका लोगों का काम है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। रही बात तो ये चीज़ें तो अब पूछेंगे आपसे कि क्या है, क्यों नहीं किया आपने एग्ज़ाम, आप तो बहुत पढ़ते थे या कुछ थे, उन सबको आपका काम नहीं आंसर देना। आपको सिर्फ़ खुद पे ट्रस्ट रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आपको अगर पता है आपका पोटेंशियल है, अच्छा है, तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो, बिना गवर्नमेंट जॉब के भी आप बहुत अर्निंग कर सकते हो। अगर आप अपने आप किसी भी अगर ऐसा देख भी सकते हो आप अपनी सराउंडिंग में कि प्राइवेट में अगर कोई बंदा जिसने अपने पोटेंशियल पूरा-पूरा यूज़ किया, आप अकेडमी ओनर्स को देखना कितना-कितना पैसे अर्न करते हो या जो होम ट्यूशन्स देते हैं, वो भी बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। बस हाँ, ये होता है कि प्राइवेट में क्या होता है आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। वो सभी जॉब देखो गवर्नमेंट में भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट प्राइवेट में आपको ये होता है कि अपना पोटेंशियल यूज़ करना पड़ता है। हर दिन आपको उसी हिसाब से यार इसमें डिबेट मत कर देना कि ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट में भी करना पड़ता है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि आपको हार्ड वर्क करते ही रहना पड़ता है, वहाँ पे रुकना नहीं पड़ता, हर दिन अपना बेस्ट देना पड़ता है। हो सकता है आपने कहीं अपनी ट्यूशन क्लासेस
स्टार्ट करिए, वहाँ पे साथ में 10 बच्चे और भी कर दें, तो आपको उनमें से बेस्ट दिखना है हर दिन। अब गवर्नमेंट जॉब पे एक बार आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, अब ऐसा ना होगा कि दूसरा इंसान आके आपको बोलेगा कि चलो बाहर निकलो, ऐसा नहीं होता है। बट प्राइवेट में ये होता है कि आपको हर दिन खुद को प्राइवेट में आपको हर दिन खुद को प्रूव करना पड़ता है, ये चीज़ें होती हैं। बाकी यार अभी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलेंगे, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। बस मेरा बोलने का ये मतलब था एट द एंड ऑफ द डे कि आपकी लाइफ सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं डिसाइड करते कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप अगर आपको कुछ भी मतलब कुछ भी इस चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँगा, किस पे नहीं। और अगर आपको हाँ, अगर प्राइवेट स्कूल जॉइन करनी है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उस पे भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं वो वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट या नहीं बनाऊँ। थैंक यू सो मच।